प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबों को दिया है कि प्रभु जी हम ऑनलाइन तेरे नाम की स्तुति और महिमा करें। जबकि हम जानते हैं प्रभु जी हम क्रिसमस सीजन में प्रवेश कर चुके हैं और हम तेरी उन परिस्थितियों में पैदाइश को याद करते हैं जो उद्धार का मार्ग हमारे लिए निकालती। हम धन्यवाद देते हैं भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, इस ऑनलाइन सर्विस के लिए और जितने भी जुड़े हुए सबों को नाम बराम आशीषित कर। और प्रभु जी होने दे जो भी वचन का बीज बोया जाए वो फले फूले और तेरे लिए 100 गुना फल लाए। प्रभु जी हम जानते हैं इस अंत के दिनों में नाना प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, चर्चाएं हो रही है, लेकिन प्रभु जी तेरा नाम सर्वोपरि और जो तूने बाइबल में भविष्यवाणियां करती हैं वो एक एक करके पूरी हो रही। और इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर के उपासक हैं जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रभु जी ये संपूर्ण आराधना के संचालक आप ही हो प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से 3 पद तक। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि उसने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आज का टॉपिक है तारों का ज्योतिषी और अन्य लोगों को संदेश। हम यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। घरों का रंग रोगन हो रहा है। कई चीजें पुरानी हैं जो हटाई जा रही है, नई लगाई जा रही। कई चीजों की खरीदारियां की जा रही। यहां तक कि कई लोग नई बाइबलों को भी खरीद कर रखेंगे। कई लोग अपने नए नए कपड़े सिलवाएंगे। लेकिन आज सवाल उठता है हम मसीहियों के लिए कि आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हमसे और आपके लिए, हमारे और आपके लिए कितना महत्व रखता। यह केवल एक जन्मदिन है जैसा हम और आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, या उससे बढ़कर आज मैं इसी संदेश में आपको बताना चाहूंगा। मेरा भी गोग और मागोग का दूसरा पार्ट मैं तैयार कर रहा हूं जो आपको नए साल के बाद सुनने को मिलेगा। लेकिन जब हम इस सीजन में हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कैसे आश्चर्य कर्म करके अपने आप को इस धरती पर ला दिया। मत्ती के दूसरे अध्याय में यीशु के जन्म की कथा और कथा का वो पहलू है जिसका अनुभव पूर्व के विद्वान ज्योतिषियों ने किया। मैं विद्वान शब्द यूज कर रहा हूं और बाइबल में भी लिखा हुआ। वे पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। ये पूर्व के ज्योतिषी अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या के कार्यों में संलग्न थे।
यानी दिन प्रतिदिन अपने कार्यों में लगे हुए थे कि उन्हें एक चमकीला तारा दिखाई देता। कई लोग तारे को सितारा कहते हैं। वो उन्हें दिखाई देता। वो डेली के काम में लगे हुए थे, अपनी रोजी रोटी में लगे हुए थे, अपने दैनिक कार्य में लगे हुए थे, अपने लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक आकाश में चमकता हुआ तारा दिखाई देता। कौन सा तारा था ये? कुछ खगोलीय शास्त्रियों का कहना है कि 7 BC में जुपिटर और सैटर्न ग्रह आसपास थे, जिसकी संयुक्त चमक उन्हें दिखाई दी होगी। ये अनुमान है आज के लोगों का, साइंटिस्ट का, थियोलॉजियनों का और कई विद्वानों का। कई कहते हैं 8 अक्टूबर को हेलीज कोमेट, धूमकेतु, अपने मार्ग में सौर मंडल के सबसे नजदीक था, उसकी ज्वलता दिखाई दी होगी। परंतु हम जो मसीह हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, मसीहों के लिए सबसे प्रमुख बात यह है कि ईश्वर संसार को एक निशान देता है, एक चिन्ह देता है, एक संकेत देता है। आसमान में एक संकेत देता है, एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है, एक चिन्ह देता है, सितारा दिखाई देता है जो ईश्वर की ओर संकेत करता है। आकाश में चिन्ह क्यों दिया परमेश्वर ने? ये सवाल उठता है। ये कोई मजाक बात नहीं है। हम और आप चिन्ह नहीं दे सकते। यदि हमें चिन्ह देना है तो हम तो पृथ्वी का देंगे, अपने लोगों से मिलने वालों का देंगे, आसपास का देंगे। फिर आकाश में चिन्ह क्यों दिया परमेश्वर ने? क्योंकि मनुष्य आकाश की ओर दृष्टि उठाता है और प्रार्थना करता है। जब जब वो परेशानी में होता है, जब जब मुसीबत में होता है, तब तब वो अपनी आंखें यहोवा की ओर उठाता। दाऊद एक अन्य स्थान पर कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। तो सवाल उठता है कि आज जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या वो ईश्वर की महिमा नहीं कर रहे? मैं सांसारिक बात से हटकर आत्मिक बात पर आना चाहता हूं। शायद नहीं। प्रियो, मनुष्य आसमान की ओर इसलिए भी देखता है कि उसकी आत्मा में विश्वास है कि उसके वर्तमान अस्तित्व की समस्याओं का समाधान मनुष्यों के पास नहीं, और इसलिए वो अपने हाथ भी ऊपर उठाता है और अपनी निगाहें भी ऊपर उठाता है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जीवित हो गया, वो आसमान पर है, स्वर्ग पर है, और वो पृथ्वी के नीचे नहीं, ऊपर है। प्रियो, परमेश्वर या यीशु आसमान से भी परे, धरती का उत्तम परमेश्वर के पास आकाश में है। धरती के पास जो उत्तम होना चाहिए वो परमेश्वर के पास आकाश में है। हम लोग गाना गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीषें नीचे आती। जब तक हम स्तुति आराधना नहीं करेंगे, हम अपनी निगाहें उठाकर प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आशीषें नीचे नहीं आएगी। और आशीषें हमारी स्वर्ग से या ऊपर से आती है, जहां परमेश्वर विराजमान है, जहां त्रिएक ईश्वर है। धरती का उत्तम परमेश्वर और स्वर्ग का उत्तम परमेश्वर यीशु है।
इसलिए धरती का उत्तर परमेश्वर के पास आकाश में, और उसकी आकाश में जहां आशा से मनुष्य देखता है, आशा भरी निगाहों से उसके लिए तड़पता है, तो ईश्वर एक चिन्ह देता है, एक तारा दिखाई देता। ये वास्तविक में तारा नहीं, ईश्वर का शुभ संदेश, ईश्वर का शुभ संकेत, ईश्वर की भाषा है। और ज्योतिषी समझ गए ईश्वर की भाषा को, ईश्वर के संदेश को, कि वो क्या कह रहा है। आज मसीह अपने उम्र को आंकले जब से जन्मदिन प्रभु का मना रहे हैं, ख्रीष्ट जन्म उत्सव मना रहे हैं, क्या वो उस चिन्ह की, उस यीशु की भाषा को समझते हैं जो उसने हमारे और आपके लिए कही है उस सलीब पर? उस परमेश्वर की भाषा समझते हैं जो उसने कही है अपने पुत्र के द्वारा? क्या उस यीशु पवित्र आत्मा की आवाज को समझते हैं जो दिया गया यीशु के द्वारा? संदेश था, स्पष्ट संदेश था ज्योतिषियों को। एक राजा उत्पन्न हुआ है, एक मुक्तिदाता उत्पन्न हुआ है। उस समय कई राजा हुआ करते थे, और जहां यीशु मसीह पैदा हुआ था वहां का राजा हेरोदेस था। हमारी जिंदगियों में भी ईश्वर चिन्ह और संकेत देता है। कभी कोई तारा दिखाई देता है, कभी कोई सितारा दिखाई देता है, और चिन्ह के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है। क्या हम उसकी साइन लैंग्वेज को समझते हैं? जिस प्रकार यूहन्ना ने एक चिन्ह देखा था, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 20 पद, कि एक व्यक्ति जिसके हाथ में 7 सितारे थे। पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 1:20, अर्थात उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। प्रियो, यूहन्ना को एक चिन्ह दिया गया था। उसके दाहिने हाथ में जब उसने दर्शन देखा, कि वो देखता है कि 7 सितारे। कभी कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे सामुएल को परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, सामुएल सामुएल। वो दौड़ कर जाता है एली के पास, हे प्रभु क्या आज्ञा। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा और अन्य चिन्हों से हमसे बातचीत करता है, हमारा नाम लेता है। क्या वो आवाज हमें सुनाई देती है? कभी किसी खामोशी में परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, जिस प्रकार एलिया को सुनाई दी थी। शक्तिशाली आंधी और तूफान में चट्टानों के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर उसमें परमेश्वर नहीं था। भूडोल आया और आग में परमेश्वर नहीं था, किंतु फिर एक धीमी खामोश आवाज सुनाई दी, जो कि परमेश्वर की आवाज थी। कभी कोई आह सुनाई देती है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज हमसे और आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर हमें बताता है कि हम और आप कौन है। आचार्य भट्टाचार्य
आप आगरा मसीही मंडली फेसबुक लाइव खोल लीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। कभी कोई आवाज सुनाई देती है, हे शाऊल। शाऊल घबरा जाता है। शाऊल सोच रहा था वो मसीहों को सता रहा है, अच्छा काम कर रहा है, जेल खानों में डाल रहा है, मार रहा है, अच्छा काम कर रहा है। कभी कभी हम भी अपनी नजरों में अच्छा काम करते हैं, लेकिन प्रभु की नजरों में वो सब कुछ गलत हो जाता है। हर व्यक्ति अपनी नजर में अच्छा होता है, हर व्यक्ति अपनी नजर में धर्मी होता है, हर व्यक्ति अपनी नजर में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो गुनहगार है। और यही संदेश पास्टर साहब लोगों के लिए, आम जनता के लिए, ज्योतिषियों के लिए, कलीसिया के लिए, भटके हुए लोगों के लिए, इस्राएलियों के लिए, सबके लिए है वो तारे का संदेश। कभी कोई आग दिखाई देती है, जैसे मूसा को जलती झाड़ी में दिखाई दी। मैं बात कर रहा हूं, परमेश्वर संकेत और चिन्ह देता है। आज हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके परिवार में भी यीशु जन्म ले सकता है, यदि हम इन संकेतों की भाषा को समझ ले, पढ़ ले। कभी कभी कोई घटना, कोई मृत्यु, सहानुभूति का स्पर्श हमें आता है, हमें परमेश्वर की ओर इंगित करता है। परमेश्वर हमें और आपको चिन्ह देता है। यह सच तो यह है कि ईश्वर कभी किसी को चिन्ह रहित नहीं छोड़ता। इस धरती पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने जीवित परमेश्वर का या ईश्वर का चमत्कार अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने बच्चों में, पति पत्नियों में, समाज में न देखा हो। ईश्वर चिन्ह देता, हम उसे समझते हैं, उसकी भाषा पढ़ लेते हैं या नहीं, यह हमारी आत्मिक दिशा पर निर्भर करता है। यह हमारा संबंध पवित्र आत्मा की अगुवाई में को लेकर निर्भर करता है। यह हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के उद्धार किया हुआ है हमारे लिए, उस पर निर्भर करता। ईश्वर के चिन्ह की भी एक बुलाहट है, यानी ईश्वर जो चिन्ह देता है वह एक बुलाहट है, वह एक संकेत है, वह आह्वान है, वह चिन्ह है। यात्रा प्रारंभ करो। अगर अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ है तो यात्रा प्रारंभ कर दें। उस उद्धार को पाने के लिए यात्रा प्रारंभ करो। यदि आज हम अभी भी पाप में जी रहे हैं, भले हम बड़े बड़े पदों पर हैं, भले हम क्रिसमस को धूमधाम से मनाएंगे, नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे खाना खाकर, गरीबों को दान देकर, दूसरों को चंदा देकर, नाना प्रकार की चीजों से मनाएंगे, लेकिन ये बड़ा दिन नहीं है। बड़ा दिन है प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बसने देना, उत्पन्न होने देना, उद्धार का स्वाद चखना और दूसरों को भी बताना। यात्रा प्रारंभ करो। तारा देख लिया, चिन्ह देख लिया, अब आगे बढ़ो, एक जगह मत ठहरे रहो। शामुएल को जब परमेश्वर ने आवाज दी तो शामुएल की नई यात्रा शुरू हो गई। शाऊल को उसने आवाज दी तो शाऊल की यात्रा शुरू हो गई। वो शाऊल से पौलुस हो गया। पौलुस ने 3 यात्राएं की थी। मूसा को परमेश्वर ने चिन्ह दिया तो मूसा की यात्रा प्रारंभ हो गई। ज्योतिषियों को उसने तारा दिया, संकेत दिया, तो ज्योतिषियों की यात्रा प्रारंभ हो गई।
आज उसने हमारा और आपका उद्धार किया है। वो सलीब पर प्राण देकर हमारे और आपके पापों के कारण वो मार दिया गया। अगर वो मारा ना जाता, पैदा ही ना होता, तो मारा कहां से जाता। परमेश्वर ने उस मेमने का इंतजाम कर दिया था कि हम पापी ही थे, जन्म से ही पापी हैं। उस अदन की बाटका में जो पाप हुआ, उस पाप के कारण हमारा आत्मिक संबंध परमेश्वर से टूट गया, लेकिन परमेश्वर ने उसका इंतजाम कर दिया और स्वयं वो धरती पर जन्म लेता है। ईश्वर चाहता कि यात्रा शुरू की जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने इतने यीशु क्रिस्ट के जन्मदिन मना लिए, जितने साल के हम हैं, एक को छोड़ के, हो सकता हमारा जनवरी से हो। कहने का मतलब है हम जन्मदिन पर जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में पैदा हुआ है या नहीं हुआ है? परमेश्वर चिन्ह पर चिन्ह दे रहा है, चमत्कार पर चमत्कार कर रहा है, बीमारियों से चंगाई दे रहा है, नाना प्रकार की प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, और फिर भी हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, पश्चाताप नहीं कर रहे। बड़े बड़े लीडर भ्रष्ट हो गए, बड़े बड़े प्रचारक भ्रष्ट हो गए, बड़े बड़े लीडर और लोग पाप में गिर गए, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में इतनी सामर्थ रखता है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, हिमकिनाई श्वेत करने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि हमें घुटनों पर जाकर अपने हृदयों को खोलकर प्रभु यीशु को ग्रहण करना है, पश्चाताप करना है। ईश्वर चाहता है कि यात्रा शुरू की जाए, और इसलिए ज्योतिषियों के गांव में यीशु पैदा नहीं हुआ। बहुत ध्यान से संदेश सुनिए। यीशु मसीह ज्योतिषियों के गांव में पैदा नहीं हुआ, जिससे चलना पड़े, यात्रा हो, यात्रा करने की आकांक्षा हो, सक्षमता हो, समर्थता हो, कि परीक्षा तो हो। अगर यीशु मसीह, सोचिए, ज्योतिषियों के गांव में पैदा होता तो वो 5-6 हजार मील दूर चलकर ऊंट पर बैठकर कष्ट उठाकर प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने को ना आते, वो वहीं रह जाते, शुभ संदेश वहीं छूट जाता, केवल वहीं तक कुंठित हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने तो सारे जगत का इंतजाम कर रखा था, इसलिए स्वर्ग का चिन्ह दिखाया, और वो तारा बेजान था, बोल नहीं सकता था, लेकिन चमकीला था, इतना तेज था कि उसकी रोशनी रात में भी और दिन में भी चमकती थी, जिसको देखकर लोग यानी ज्योतिषी आगे बढ़ रहे थे। उसकी ज्योति को यानी तारे की ज्योति को सूरज की ज्योति छिपा नहीं पाई, ढांक नहीं पाई, मंद नहीं कर पाई, क्योंकि ज्योतिषी दिन में भी उसे देखकर चल रहे थे। कई विद्वानों को कहना है वो तारा खुद ही यीशु था, खुद ही परमेश्वर था, जो अपने लोगों के लिए चमक रहा था कि जो भी मुझे देखेगा मैं उसे बचा लूंगा। जैसे मूसा ने, परमेश्वर ने कहा था, मूसा ये बच जाएंगे, तू लाठी के ऊपर एक सांप को खड़ा कर, तो जो डसरे जो भी देखेगा वो बचा लिया जाएगा। आज जिनके जीवनों में चिन्ह और चमत्कार होते हैं, परमेश्वर कहता है तुम बचा लिए जाओगे, लेकिन कब? जब तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में उत्पन्न होने दोगे या वास करने दोगे। शायद ज्योतिषियों के गांव में इसलिए यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। आज मेरे भी गांव में यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, और आपके भी गांव में यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। दर्शन तो देख लिया, पर चलने की क्षमता है नहीं, है या नहीं?
ये हमारी आत्मिकता पर निर्भर करता है, ये हमारे विश्वास पर निर्भर करता है, ये हमारी आस्था पर निर्भर करता है कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। चरवाहों में ये क्षमता थी। चरवाहों ने दर्शन देख लिया और फिर कहा चलो चले बैतलहम। ये बात जो हुई और जिसे प्रभु ने हमें बताई है, देखे, बड़ी विचित्र बात। स्वर्गदूतों ने कंटाटा गाया, गाना गाया कि आज तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। गड़रियों के बीच में रात में वो पहरा दे रहे थे, आग ताप रहे थे। स्वर्गदूत कंटाटा गाने के लिए आ गए, कैरल सिंगिंग गाने के लिए आ गए। उन्होंने पूरे उन लोगों को जो गड़रिये थे सुसमाचार दिया, उन्होंने विद्वानों को नहीं दिया। बाइबल पढ़िए, यह सुसमाचार जो आनंद का था, जो स्वर्ग का था, पढ़े लिखों को नहीं दिया गया, गड़रियों को। अनपढ़ थे, रात के अंधेरे में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, आग ताप रहे थे, उनका मन साफ था और उनके पास आए, क्योंकि परमेश्वर मन का परखने वाला ईश्वर है। वो हमारे मनों को जांचता है और यही कारण है कि आज पढ़े लिखे गुनाह में गिर जाते हैं। जो अनपढ़ हैं या अन्य जातियों से आए हैं, वे स्थिर रहते हैं। उन्होंने कहा वो बैतलहम चले सुसमाचार सुनाने के लिए। मसीहों के जीवन में यह त्रासदी है कि ईश्वर चिन्ह देता है पर यात्रा शुरू नहीं होती। जहां थे वहीं हैं, बल्कि कभी कभी वहीं से पतन शुरू हो जाता है। हमारी कलीसियाओं को देखिए, बड़े बड़े इवेंट करेंगे, अभी बड़े बड़े ड्रामे होंगे प्रभु यीशु मसीह की याद में। कई ड्रामे किए जाएंगे, कई इवेंट्स होंगे, कई कार्यक्रम चर्च में चलाए जाएंगे। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को ढूंढूं तो वो मुझे दिखाई ही नहीं देता। कई लोग आपस में बात नहीं करते, कई लोग एक दूसरे कलीसिया में प्रेम नहीं करते, कई लोग एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, कई लोग पादरियों को अनाप शनाप बोलते हैं, कई लोग कहते हैं ये हमें चाहिए नहीं। क्या है ये? क्या ये प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक? क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाए हुए लोग? सोचिए, हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई, हम जन्मदिन तो मना रहे हैं और आज भी प्रभु यीशु मसीह को एक छोटे बालक के रूप में ग्रहण किए हुए। पौलुस तो कहता है तुम्हें अभी तक सयाने हो जाना चाहिए था, तुम अभी तक दूध पी रहे हो, तुम्हें तो अन्न खाना चाहिए। प्रियो, हम जांचे कहीं हमारी यात्रा शुरू नहीं हुई तो हमारा पतन शुरू हो गया। चिन्ह और संकेत देखकर तथा निमंत्रण देकर भी ईश्वर हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करता। अब इसको समझिए आप। वो चिन्ह देता है, वो संकेत देता है तथा निमंत्रण भी देता है और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्र बनाया। वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखता, केवल उसने नियम बना दिया था इन फलों को मत खाना। आदम ने नहीं खाया। रोज परमेश्वर उनसे मिलने आता था संध्या के समय और पुकारता, आदम आदम तू कहां है?
आदम बताता था परमेश्वर मैं गार्डन की जगह हूं, या उस जगह हूं, या इस पेड़ के नीचे हूं, या वहां लेटा हुआ हूं, वहां खड़ा हुआ हूं। आदम परमेश्वर के पास नहीं जाता था, परमेश्वर आदम के पास आता था। आज भी परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए इंतजाम कर रखा है। परमेश्वर धरती पर आ गया, आज हमारे पास आ गया, और फिर भी हम उसे ग्रहण नहीं कर रहे। फिर भी हम आदम और हवा की तरह कह रहे हैं, हे प्रभु मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया, यानी मैंने और आपने पाप किया और पश्चाताप करना नहीं चाहते। मैं समझता हूं यदि आदम और हवा दोषारोपण ना लगाते तो आज हमारी और आपकी स्थिति कुछ और होती। लिखा है तुम दोष ना लगाओ, मत्ती 7:1 में, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आज यही संदेश प्रभु यीशु मसीह और ये सितारा जो प्रभु यीशु मसीह खुद है, ये तारा हमें दे रहा है कि हम अपने से मतलब रखें और अपने खुदा से मतलब रखें। हम किसी की क्रिटिसाइज ना करें, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो। हम किसी की क्रिटिसाइज ना करें, केवल हम उससे प्रेम करें। बाइबल कहती है तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हम अपनी पत्नी, बच्चे और पति से तो प्रेम रख नहीं पाते। कारण है कि हम पापी हैं और हमने चिन्ह तो देखा है लेकिन यात्रा शुरू नहीं की कि उस उद्धार को प्राप्त कर ले, उस आत्मिक दान को प्राप्त कर ले जो बाइबल में हमें और आपको दिया गया। यदि हम चलेंगे नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें शारीरिक जीवन। क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक हफ्ता एक ही जगह खड़े रहें, चले नहीं? क्या हो सकता है? आप 1 घंटा भी खड़े होकर देखिए, आपके पांव सुन्न होने लगेंगे, झुनझुनी चढ़ने लगेगी, नाना प्रकार से किसी के पांव फूलने लगेंगे। क्यों? स्थिरता के कारण। प्रियो, हमें चलना है, आगे बढ़ना है। मसीही जीवन चलने का जीवन है, आगे बढ़ने का जीवन है, क्षमा करने का जीवन है, अनंत में पहुंचने का जीवन है, प्रेम का जीवन है, दूसरों की सेवा का जीवन है। और ये तभी होगा जब हम चलेंगे। और काहे में चलेंगे? प्रभु की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वचन की अगुवाई में, उस तारे की अगुवाई में जिसकी रोशनी, जिसकी प्रकाश हमारे ऊपर डाल दिया गया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको पवित्र आत्मा का दान मिला? अगर आप कहते हैं हां, तो फिर आप क्षमा क्यों नहीं कर पाते? यदि आपका जवाब है हां, तो आप पाप पर पाप क्यों दोहराते? यदि आपका जवाब है हां, तो आप मसीहों की सहायता क्यों नहीं करते जिन्हें सहायता की जरूरत है? आप प्रार्थनाओं में और अन्य चीजों में अपनी कलीसिया, पासबान और आसपास के पड़ोसियों को क्यों नहीं उठाते? या तो हम झूठ बोल रहे हैं या हमने अभी यात्रा प्रारंभ नहीं की। हम अभी तक उसके दान और वरदानों को, चिन्हों को, संकेतों को समझ रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे। वो हमें स्वतंत्र रखता है। लिखा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। चलना हो तो चलो, नहीं चलना हो तो अस्वीकार कर दो, क्योंकि परमेश्वर गुनगुनों को लिखा उगल देगा। या तो हम ठंडे हो जाएं या गर्म हो जाएं, या उस तारे को देखें जिसकी चमक ज्यादा है, उसकी भाषा को समझे, उसके निर्देशों को समझे, उसकी आशीषों को देखे और आगे बढ़े। चेले मछुए थे,
मनुष्यों के मछुए बन गए। वो मछली पकड़ा करते थे। परमेश्वर के पुत्र ने कहा, परमेश्वर के पुत्र ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। हम चाहे तो मछलियों के मछुए ही बने रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमें मछलियों के लिए नहीं, मनुष्यों को पकड़ने के लिए बनाया। सवाल उठता है, जब से हमारा उद्धार हुआ हमने कितनी आत्माओं को जीता, कितनों को प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनाया, कितनों को उद्धार में लेकर आए, कितनों को परमेश्वर के राज्य में मिलाया। मैं चंगाई की, दुष्ट आत्माओं को निकालने की और अन्य चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की बात कर रहा हूं, जो हमारे और आपके जीवन में होनी चाहिए। उड़ाऊ पुत्र लौट पड़ा, पिता के घर पहुंच गया। हम चाहे तो सुअरों की संगति में बने रहे, दुष्टों की संगति में बने रहे, पापियों की संगति में बने रहे, और हम चाहे तो अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट आए। ये हमारे और आपके ऊपर है। चिन्ह दिया गया, संकेत दिया गया, हम चलना प्रारंभ करें। लेकिन जैसे ही बाइबल आप पढ़े, ज्योतिषियों ने उस तारे को देखा। जो विद्वान थे, ज्योतिषी अनपढ़ नहीं थे, विद्वान थे। कई थियोलॉजियन और कई लोग लिखते हैं करीब 4000 ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए चले, और कई तो वहीं थपेड़े खाकर और बर्फ में और डेजर्ट में खत्म हो गए। केवल 3 ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह की चरनी पर पहुंचे, और चौथा उसके मरने पर, जब वो क्रूसित हो रहा था। ज्योतिषी चल पड़े। लोगों ने कहा होगा, कहां जा रहे हो, मरना है क्या? ठंड का समय है। बाइबल पढ़े, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एशिया माइनर पर बहुत ठंड पड़ती थी। लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया। जब परमेश्वर पहली पृथ्वी को नाश कर रहा था, तो नाश करने से पहले उसने नूह प्रचारक से कहा, नाव बना, और जाकर लोगों को चिता। लोग कहने लगे, ये बुड्ढा सिटी आ गया है, पागल हो गया है, ना यहां समुंदर है, ना नदी है, नाव बना रहा है, ये कहां चलेगी। लेकिन नूह परमेश्वर के संकेत को समझ गया था, नम्र था, और लिखा है जब जल प्रलय आया लोग बड़े खुश हुए। लेकिन जब वो बढ़ने लगा, टखनों से घुटनों तक, घुटनों से कमर तक, कमर से गर्दन तक, तब लोगों की जान आफत में आ गई। समान दृष्टिकोण इस यात्रा के खिलाफ होता है। जब हम उस उद्धार की दिशा में, एक जीवित वचन की दिशा में चलेंगे, तो लोगों का दृष्टिकोण हमारे प्रति गलत होगा। समान दृष्टिकोण कहता है, चर्च जाओ उद्धार हो जाएगा, पादरी बनोगे तो भूखे मरोगे। संसारिक सहज ज्ञान और व्यवहारिकता ऐसी यात्रा के खिलाफ होती है। यानी जब हम आत्मिक कार्य करने को जाते हैं, स्वर्गीय कार्य करने को जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करने को जाते हैं, तो संसार हंसता है, और संसार को हमारा चलना, हमारी यात्रा मरने समान लगती। थोमा ने यीशु से कहा, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता, तो मार्ग कैसे जाने? तो मार्ग कैसे जाने?
परंतु कुछ लोग होते हैं जो फिर भी चल देते हैं बगैर मार्क के, बगैर ब्लूप्रिंट के। इब्राहिम या अब्राहम नहीं जानता था कि कहां जाता है, तो भी अपने घर से निकल गया। मूसा ने दर्शन देखा, जलती झाड़ी में और जल रही है, निकल गया जो परमेश्वर ने कहा, और 30 लाख लोग परमेश्वर के नगर की यात्रा कर सके मूसा की अगुवाई में। ईश्वर का चिन्ह देखकर चलने का अर्थ है ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण, संपूर्ण समर्पण। ज्योतिषियों ने कहा होगा कि तूने तारा दिखाया, बुलाहट है तेरी, तेरी इच्छा अपने जीवन में पूरी करेगी। ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने तारा देखा, लिखा है वो चल पड़े। किसी का इंतजार नहीं किया, किसी से नहीं पूछा। उनके पास पोथी थी, उनने पढ़ा। जब उन्होंने तारा देखा बहुत चमक रहा है, सूरज से भी ज्यादा उसकी रोशनी है, तब उनने पोथी पढ़ी और लिखा है कि एक तारा उदय होगा, एक राजा पैदा होगा। बैतलहम में उन्हें चिन्ह दिया गया, स्थान बताया गया, और कौन है, कौन पैदा हो रहा, यह बताया गया। आज हमें भी चिन्ह दिया जाता है। परमेश्वर अपने कार्य के लिए जाओ योना की तरह कहता है, निन्वे स्थान बताता है। और क्यों जाओ, किसके लिए जाओ, यह बताता है, लेकिन उसमें हम अपनी चॉइस रखना चाहते। प्रियो, वो निकल पड़े। मशकें, उस समय ऊंट पर जाना पड़ता था, और ऊंट की सवारी बड़ी खतरनाक होती है। यदि आप यूं यूं करके ऊंट के साथ ना हिलें तो आप एक दिन भी यात्रा, एक क्या 1 घंटे भी यात्रा नहीं कर सकते। आपके शरीर में दर्द हो जाएगा। मैं राजस्थान में रहा हूं और कई जगह घूमने गया हूं। ऊंटों पर अगर आप सीधे बैठे रहे तो आपका रात में सोना मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब है, उन्होंने परेशानियां उठाई, उन्होंने कष्ट उठाए। उन्होंने ये नहीं देखा हम मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अपने बाल बच्चों से, बीवी से, अन्य लोगों रिश्तेदारों से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन उनमें एक धुन थी, उनमें एक लगन थी, उनमें एक उत्साह था, उनमें एक आकर्षण था कि उन्हें एक राजा जो यीशु है, पैदा हुआ है, उससे मिलना है। फिर चाहे कठिनाई आए, चाहे परेशानी आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो डिगने वाले नहीं। ऐसा ही विश्वास, ऐसे ही धारणा, ऐसे उत्तेजना हम मसीहों में और हमारी कलीसिया में होनी चाहिए। मरियम को स्वर्गदूत ने बताया, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ, तू गर्भवती होगी। अब समझिए यह कैसा अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह स्वर्गदूतों ने मरियम को बताया, कुंवारी थी। सोचने वाली बात, समझने वाली बात, परमेश्वर के चिन्ह की बात है, आश्चर्य की बात कि मरियम को स्वर्गदूतों ने बताया, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी। मरियम सोचती होगी यह कैसा अनुग्रह है, इसके परिणाम स्वरूप लोग मुझ पर थूकेंगे, क्योंकि मेरी तो शादी नहीं हुई है और मैं गर्भवती होंगी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे गर्व होगा। लोग थूकेंगे, लांछन लगाएंगे, बदचलन कहेंगे। परंतु मरियम ने कहा, मैं
प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने अपने थूके जाने पर, उसने अपने ऊपर लांछन लगाए जाने पर, उसने बचलन कहे जाने पर, उल्टा कहे जाने पर ध्यान नहीं दिया, केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जो स्वर्गदूतों ने उसे कहा कि तुझ पर अनुग्रह हुआ है, और वो परमेश्वर ने किया है कि तू गर्भवती होगी, और उसका उत्तर था, हे परमेश्वर, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्या ऐसा विश्वास है हमारे पास? मरियम कोई धनाढ्य औरत नहीं थी, एक सामान्य परिवार से आती थी। यदि आप मरियम का इतिहास पढ़े, साधारण व्यक्ति थी, पवित्र थी। मरियम ने सीखा होगा कि ईश्वर के अनुग्रह का उपहार कभी कभी पीड़ा और लांछन के पैकेट में लिपटा हुआ आता। सुन लीजिए आप, मरियम जानती थी पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि परमेश्वर का अनुग्रह का उपहार कभी कभी पीड़ा और लांछन के पैकेट में लिपटा हुआ आता है, जिससे कई लोग आज ग्रहण नहीं करते। वो केवल अच्छा अच्छा चाहते, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, ऊंचे ऊंचे पद हो, लेकिन वो प्रभु के लिए चलना नहीं चाहते, वो प्रभु में चलना नहीं चाहते, वो वचन में चलना नहीं चाहते। वो वचन का प्रचार तो करते हैं, पर इस पर चलना नहीं चाहते, क्योंकि लिखा है तुम्हें अपना क्रूस उठाना है। हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए, जैसा यीशु ने गेतसेमनी में कहा, मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ज्योतिषियों की यात्रा जारी रही, यात्रा में चुनौतियां, यात्रा में व्यवधान आते रहे, और वे उसको पार करते गए। उस तारे को देखकर जो आसमान में एक चिन्ह था, वे कायर नहीं थे कि इससे बचते। वे सच्चे मानव थे, उनमें जूझने का साहस था, उनमें इन परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत थी। कुछ व्यवधान आते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, और उसमें वे घबराए नहीं, लेकिन आज का मसीही घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, बिलबिला जाता है। जब इस्राएली चले तो लाल समुंदर सामने था, किंतु दूसरे प्रकार के व्यवधान शैतान की शक्तियों के होते हैं, जैसे फिरौन की सेना, और जैसे हेरोदेस शैतान की शक्ति हेरोदेसों को या हेरोदीसिया प्रवृत्ति को अपना माध्यम बना लेती है। ये हेरोदेसीय प्रवृत्ति बाहर की भी हो सकती है और हमारे अंदर की भी हो सकती है। कलीसिया में भी है और कलीसिया के बाहर भी है, किंतु इनसे डरना नहीं है। यीशु से फरीसियों ने कहा, क्या कहा था? हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता। उसने निर्भय होकर, निडर होकर कहा, उत्तर दिया, जाकर उस लोमड़ी से कहो, शास्त्र के अनुसार यह संभव नहीं। मुझे आज, कल और परसों चलना आवश्यक है। चलना मजबूरी है, अपरिहार्य है, किंतु यात्रा पूरी करनी जरूरी है। हेरोदेसीय ढांचे व्यवधान बन सकते हैं, हजारों निर्दोष बच्चों की जान ले सकते हैं, नाना प्रकार की प्रताड़नाएं
बाधाएं हमारे और आपके ऊपर डाल सकते हैं, पर ईश्वर के काम को रोक नहीं सकते। वो हमारी जान ले सकते हैं, लेकिन ईश्वर के काम को रोकने का उनमें दम नहीं है। ध्यान रहे, अच्छाई को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, बुराई को सिंहासन पर बैठा दिया जाए, पर संसार के अंधकार के पार एक दृष्टि है जो देखती है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आज हम कितने कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, प्रभु यीशु देखता है और कहता, मांगो, विश्वास से मांगो तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। सितारे का संदेश, जिसका प्रभुत्व आज भी है, और इसलिए तलवार और षड्यंत्र की युक्तियां की शक्तियां भी अंततः पराजित हो जाती। यदि हम आत्मिक वचन की तलवार को लेकर साथ में चलेंगे तो शैतानी शक्तियां पराजित हो जाएंगी। वो हमें जेल खानों में डाल सकती है, कोड़े लगवा सकती है, हमारी जान ले सकती है, हमें नाना प्रकार के कष्ट दे सकती है, हमारे चर्चों को जलवा सकती है, तोड़वा सकती है, लेकिन प्रभु यीशु के कार्य को बंद नहीं कर सकती। 2 दिन अंधकार होता है, तीसरे दिन पुनरुत्थान की शक्ति प्रकट होती है। पत्थर हटाए जाते हैं, बंधन खुल जाते हैं, कब्रिस्तान आशा के द्वार बन जाते हैं, हेरोदेस मुंह ताकते रह जाते हैं, ज्योतिषी अपनी यात्रा पर चले जाते हैं, सितारा या तारा बैतलहम पर ठहर जाता है। बैतलहम जिसका अर्थ है रोटी का घर। रोटी का घर सही नाम है, क्योंकि जीवन की रोटी प्रभु मसीह है। उसने कहा है, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं चरवाहा हूं, मैं द्वार हूं। ज्योतिषियों ने वहां यीशु को पाया, फिर उसे प्रणाम किया। आज मैं सवाल उठाता हूं आप पर, कलीसिया पर, धर्म के ठेकेदारों पर, क्या उन्होंने यीशु को पाया और प्रणाम किया, या केवल तीज और त्योहार मनाने में लगे हैं? बाइबल तो कहती है, मुझे तुम्हारे तीज और त्योहारों से घृणा होती है, तुम मेरे भवन में आकर मेरे ही अपने पांव से मेरे भवन को रौंदते हो। ज्योतिषियों ने यीशु को पा लिया, प्रणाम किया, उपासना की, वंदना की और उन्हें गिफ्ट भी दिए। अब मैं आपको आज की कलीसिया का चेहरा दिखाना चाहता हूं। ज्योतिषी आराधक थे, ज्योतिषी परमेश्वर के वचन को जानते थे, वो अपनी अपनी पोथियों को पढ़ते थे, और तभी उन्हें मालूम चला, वो खुली आंखों से जीते थे, वो अपने दैनिक कार्य में लगे थे, तब उन्होंने देखा एक तारा दिखाई देता है, बहुत चमकदार है। उन्होंने अपनी पोथियां खोली और पढ़ा कि एक राजा उत्पन्न हुआ है। आज तो हमें पता है हमारा राजा यीशु मसीह है, हमें पता है वो दोबारा आने वाला है, वो आकर एक बार चला गया है, वो मारा गया, गाड़ा गया है और तीसरे दिन जी उठा है। फिर भी आज का मसीह पवित्र नहीं है, आज का मसीह, आज का कलीसिया के मेंबरान पवित्र नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कलीसिया में नहीं है, तो हम कर क्या रहे? केवल त्योहार मना रहे। आराधना में ही चरम ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है मानव। आज मनुष्य को यदि ऊंचाइयों पर उठना है तो आराधना करना है, स्तुति करना है, बड़ाई करना है, प्रभु के लिए घुटनों पर आना है, अपने हृदय को खोलना है, दानों और दानों के लिए मांगना है और प्रभु को भेंट चढ़ानी है।
और मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, जब हम घुटनों पर होते हैं तब हम सर्वाधिक ऊंचे होते हैं परमेश्वर की नजरों में। प्रियो, ज्योतिषी विद्वान थे, ज्ञानी थे। ज्ञान और विज्ञान यदि परमेश्वर के आगे घुटने ना टेके तो वो विध्वंसात्मक हो जाता। आज साइंस फेल है कि मां के पेट में बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ती, साइंस आज तक पता नहीं लगा पाया। साइंस आत्मा को पकड़ नहीं पाया और न इंसान में उस आत्मा को डाल पाया। नहीं तो शायद आज किसी को भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। चरवाहों ने भी जब प्रभु को देखा तो स्तुति करके लौट आए या लौट गए। वृद्ध शिमोन ने भी स्तुति की, वृद्ध स्त्री हन्ना ने भी परमेश्वर की स्तुति की। पहले की बात है, जब मरियम एलीशबा से मिलने पहुंची तो एलीशबा ने कहा, नारियों में आप धन्य हैं और धन्य है आपकी कोख का फल। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम मरियम को वर्जिन मेरी कहते हैं और आज तक जब से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ और जब तक दोबारा नहीं आएगा तब तक किसी के दिमाग में उसके प्रति कभी भी कुलचा या विरोधी या अपशब्द या लांछन या बच्चलन कहने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ये विचार परमेश्वर की तरफ से हटा लिया गया है मनुष्यों के दिमाग में। और इसलिए मनुष्य वहां तक नहीं सोच पाता, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई स्त्री थी और जिसे पवित्र आत्मा से गर्व था और जिसने परमेश्वर को जन्म दिया। आपके अभिवादन के स्वर मेरे कानों तक पहुंचे, एलीशबा उससे कह रही, और बालक मेरी कोख में उछले जाते हैं। तो यदि यीशु का दर्शन आपको उपासना और स्तुति के लिए प्रेरित ना कर सके, चर्च में आने के लिए प्रेरित ना कर सके, चर्च में दान देने के लिए प्रेरित ना कर सके, दूसरों को माफ करने के लिए प्रेरित ना कर सके, दूसरों से प्रेम करने के लिए प्रेरित ना कर सके, सेवा करने के लिए दूसरों की प्रेरित ना कर सके, तो आपका जीवन सूखा ही रहेगा। और स्तुति कितनी अपूर्ण है यदि भेंटें अर्पित न की जाए। ज्योतिषियों ने सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। आइए हम उस तारे को देखें, ईश्वर के संकेतों को समझे, यात्रा प्रारंभ करें, प्रभु की दिशा में चले। उस पवित्र आत्मा जो एक तारे के समान हमें दिया गया, उसकी अगुवाई में चले। हेरोदेशीय शक्तियों से भय न खाएं, जैसे आज के वातावरण में सुसमाचार सुनाने का विरोध हो रहा है, हम भय ना खाएं, ईश्वर का साक्षात अनुभव करें, उसकी उपासना और स्तुति करें और अपने जीवन को धन्यवाद की भेंट के रूप में अर्पित कर दें। तब ये क्रिस्ट उत्सव जन्म हमारे लिए सार्थक होगा और ये संदेश हमारे लिए सार्थक होगा। अन्यथा ऐसे कई क्रिसमस आएंगे और चले जाएंगे, कई त्योहार आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में पैदा नहीं होगा। और अंत में कहना चाहूंगा,
ज्योतिषी तो उस तारे को देखकर समझ गए। क्या आज हम चारों तरफ अपने वातावरण को देखें? बाइबल कहती है कि वो चिन्ह देता है, संकेत देता है। मत्ती 24 अध्याय, लूका 21 अध्याय, कि जब तुम चारों तरफ लड़ाइयां देखो, देश देश पर लड़ाई करेगा, राज राज पर लड़ाई करेगा, बेटा पुत्र को, पुत्र बेटा को, माँ बेटी को, बेटी माँ को, ये सब जेल खानों में डालेंगे और ये सारी चीजें होंगी, तो हमें क्या करना है? हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं और ये घटनाएं घट रही हैं। क्या कलीसिया तैयार है उठाए जाने के लिए, प्रभु के साथ जाने के लिए, प्रभु के साथ राज करने के लिए? क्या कलीसिया पवित्र है, या केवल हम जन्मदिन ही मनाते रह जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह आएगा और चला जाएगा और हमारा जन्मदिन सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा? आज मैं या आप कितने जन्मदिन मनाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन ये जन्मदिन यदि आपको सार्थक बनाना है तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए। आपका शारीरिक और आत्मिक दशा दोनों सुधर जाएगी और प्रभु आकाश के झरोखे खोलकर आपको आशीषित करेगा। आप सबों को उस सितारे का जो ज्योतिषियों को दिखाई दिया था, हमें और आपके ऊपर भी चमके, ताकि हमें वो दिखाई दे जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया। प्रभु जी, हम बिंदी प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए जो नेपाल से हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं वो बीमार हैं और आप वैद्यों के वैद्य और डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो करने वाले ईश्वर हैं। मैं उनके लिए बिंदी प्रार्थना करता हूँ। हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक प्रकार की चीजें जो उनके शरीर में और उनके परिवार से और उनकी समाज से और उनके बिजनेस से जुड़ी हुई है, यीशु नासरी के नाम से जाती रहे और वे आशीष पाए, चंगाई पाए, ताकि तेरे लिए गवाही बन जाए। प्रभु जी, हम बिंदी प्रार्थना करते हैं कि आपने ये मौका दिया। हम उन लोगों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिनती प्रार्थना करते उन्हें आशीषित कर, होने दे एक परंपरा के रूप में तेरे जन्मदिन को न मनाए, बल्कि प्रभु जी ये तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन में आगे को बढ़े, जो उन्हें उद्धार और अंत जीवन तक ले जाता है। जो आज्ञाएं बाइबल में दी गई है प्रभु जी, वो उसका पालन करे, ताकि एक दुल्हन के रूप में अपने आप को पवित्र करें, ताकि दूल्हा आए तो वो उठाए जाए। प्रभु जी, इस क्रिसमस सीजन में हम सबों को आशीषित करना, हम सबों से बोलना, बातचीत करना, ताकि हम शारीरिक आनंद के साथ साथ आत्मिक आनंद भी मना सकें और भटकी हुई आत्माओं को सुसमाचार सुना सकें। हम विधि प्रार्थना करते भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उस ऑनलाइन सर्विस के लिए जो उन्होंने प्रोवाइड की है प्रभु जी, और हमारे परिवार के लिए और जितने भी इससे जुड़े हुए उन सबों के लिए आकाश के झरोखे खोलकर उत्तम आशीषों से परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु जी हमारी निगाहें तो चट्टान पर लगी रहे जहां से सहायता आती है और तेरा नाम हम सबों में ऊंचा किया जाए। हम यूहन्ना की तरह कहें, तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं, प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।